अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खाली होने वाली MLC की सीटों को पुर करने के लिए शेड्यूल जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में 2 MLC और AP में 13 सीटों के शेड्यूल का ऐलान किया। तेलंगाना में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हल्के टीचर MLC के साथ हैदराबाद लोकल बॉडी के MLC सीट पर इंतखाबात के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया। इस सिलसिले में रवा माह की 16 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 23 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का मौका दिया जाएगा। पोलिंग 13 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 16 मार्च को होगी, जहां टीचर्स MLC कट्टेपल्ली जनार्दन रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म होगी। वहीं हैदराबाद लोकल बॉडी के मजलिस MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी की मियाद 21 मई को खत्म होगी। इलेक्शन कमीशन ने AP में 13 MLC की सीटों को पुर करने के लिए शेड्यूल का भी ऐलान किया है, जिनमें लोकल बॉडी की 8 MLC, 3 ग्रेजुएट और 2 टीचर MLC के सीट शामिल हैं। इन तमाम सीटों पर पोलिंग 13 मार्च को होगी और गिनती 16 मार्च को होगी। मंसूर कासमी रियाज सऊदी के बमूजिब सऊदी अरब का मारूफ और मकबूल स्कूल अल यास्मीन इंटरनेशनल स्कूल रियाज का सालाना प्रोग्राम स्कूल के वसी व अरीज हॉल में निहायत ही तस्क व एहतशाम के साथ मनाया गया, जिसकी सदारत स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर SM शौकत परवेज ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियाज की इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की, जबकि नजामत के फराइज स्कूल के ही 3 होनहार कम उम्र तुलबा नूह अहमद, अमान खादरी और अभियुक्त शर्मा ने मुनफरिद और दिलकश अंदाज में अंजाम दिए। बॉयज सेक्शन के हेडमास्टर और इंतहाई फाल नौजवान तनवीर सिद्दीकी ने शानदार अंदाज में इफ्तिताही कलिमात पेश करते हुए कहा, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं, इसके लिए हम फर्दन सभी हाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। अल यास्मीन अपने इब्तदाई अयाम से ही तालीम व ताल्लुम में अपना अहम किरदार निभा रहा है और यकीनन इसमें मुंतजिमीन, असातिज़ा, बच्चे और बच्चों के वालिदैन सभी का ताउन शामिल है। अब आप बच्चों के जरिए पेश किए जाने वाले सकाफती प्रोग्राम का लुत्फ उठाइए। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जबकि अक़लियतों और मुसलमानों को जान से मारने की धमकियां नहीं दी जाती। बरसर इख्तिदार जमात की एक MP साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी काटने के लिए नहीं बल्कि गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इख्तिदार जमात के एक MP ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया जाए। बरसर इख्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन के सब्ज रंग को यह कहकर तब्दील कर दिया कि ये मुसलमानों का रंग है। सदर मजलिस ने मरकज से सवाल किया कि आया नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के कौमी परचम तिरंगे से सब्ज रंग को निकाल देगी और हरा रंग सिर्फ मुसलमानों का है। बैरिस्टर ओवैसी ने ये जानना चाहा कि आया नरेंद्र मोदी हुकूमत तो तरबूज पर पाबंदी आयद कर देगी और सिर्फ ये कहेगी कि नागपुर के हेड ऑफिस में उगाया गया संतरा खाया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए खुतबे की मुखालिफत की और कहा कि वो सदर जमहूरिया के खुतबे की मुखालिफत में खड़े हैं, क्योंकि सदर जमहूरिया के खुतबे में कहीं भी लफ्ज़ अक़लियत का तक जिक्र नहीं किया गया है, जबकि अक़लियती भारत की आबादी का 19% हिस्सा है। इससे अक़लियतों और मुसलमानों से हुकूमत की मोहब्बत ज़ाहिर होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पीपुल्स ऑफ वर्शिप एक्ट को छेड़ा ना जाए। मरकज की जानिब से अक़लियतों और मुसलमानों के लिए मख्तस करदा बजट में इजाफा किया जाए। हुकूमत बिलखिज़बानों से इंसाफ करे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि हुकूमत अक़लियतों के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप्स के फंड्स में 560 करोड़ रुपये की कटौती कर दी। ये हुकूमत की मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बन रही है। इससे ये जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये नहीं चाहती कि अक़लियतों और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता बनकर इस मुल्क को मजबूत करें। हुकूमत चाहती है कि उन्हें हमेशा गरीब और नाइंसाफ़ी का शिकार बनाकर रखा जाए। सदर मजलिस ने कहा कि 28 लोगों ने देश का पैसा खाकर भाग चुके हैं। इन्होंने सवाल किया कि भागने वालों में मुगलों का कोई नाम शामिल है। दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात करने वाली CBI ने हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट CA बुच्ची बाबू को दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल के सिलसिले में इनके मुबैना रोल पर गिरफ्तार कर लिया। बाबू BRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के साबिक CA रहे हैं। CBI ने बाबू को दिल्ली शराब पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल करते हुए हैदराबाद की होलसेल और रिटेल लाइसेंस रखने वालों और इनके मालिकीन को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया।
तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक चीता हलाक हो गया। जिले के अंद्रलोई मंडल के चंद्रायनपल्ली में कौमी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी ने चीता को टक्कर मार दी, जिस पर चीते की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इतना मिलते ही महकमे जंगलात और रेवेन्यू के अहलकार मौके पर पहुंच गए। तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जायदाद के तनाजे में एक दरिंदा सिफत बेटे ने मां की जान ले ली और इसका सर जिस्म से अलग कर दिया। ये खौफनाक वाक़या रियासत तेलंगाना जनगांव मंडल के मरीगुड़ी गांव में पेश आया। मौजे से ताल्लुक़ रखने वाली खातून 60 साला रमनम्मा और इसके बेटे कटप्पा के दरमियान झगड़े जायदाद को लेकर झगड़े चल रहे थे। चाशुमी की रात भी इनके दरमियान बहस हुई। झगड़े के दौरान बरहम बेटे ने अपनी मां पर खंजर से हमला कर दिया और इसके बाद इसने अपनी मां का सर तन से जुदा कर दिया। मालूम हुआ कि मुलजिम कटप्पा ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।